प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों की अस्त्र से ऊर्जा पाकर बुढ़ापे के कष्टों से मुक्ति पाओ और दीर्घ जीवन प्राप्त करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम वाम दानाय ववृतीय दस्रा गोरोहेण तौग्रौ न जिव्रीहि अपः क्षोणी सचते माहिना वाम जूर्णो वामक्षुरंघ सो यजत्रा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के, आरोग्य के, ऊर्जा के विभाग से संबंधित हैं, उसके अधीक्षक हैं। तो उनकी स्तुति से, दुर्बलता से, बुढ़ापे के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। एतदर्थ उनके स्तुति की आवश्यकता है, क्योंकि गुणगान करना ही स्तुति है और गुण के कथन से, जिसके गुण का कथन किया जाता है, उसकी कृपा अथवा संबंधित भावनाएं हृदय में, अंतर्मन में स्थापित होती जाती हैं। इसलिए प्रार्थना का अपना महत्व होता है, लेकिन प्रार्थना में बल होना चाहिए। बिना बल के, बिना हार्दिक लगाव के प्रार्थना सफल नहीं होती। तो इसके लिए अब हम इस अर्थ को समझने में शब्दार्थ को जानें। ऋषि संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम दस्रा माने शत्रु संहारक हो। तो अश्विनी कुमार के शत्रु कौन होंगे? रोग शोक, क्योंकि वो वैद्य हैं, और दुराचरण या स्वास्थ्य के क्षरण के कारण शारीरिक विकार आदि उनके शत्रु हैं, क्योंकि वे वैद्य हैं। तो हे रोग शोक दौर्बल्य आदि शत्रुओं के संहारक दस्रा और यजत्र कहते हैं पूजनीय को। तो हे शत्रु संहारक और पूजनीय अश्विनी कुमारों, अब एक उदाहरण दिया जा रहा है तुग्र के पुत्र भुज का। तो भुज राजा तुग्र के पुत्र थे। वो समुद्र के उस पार गए थे शत्रुओं को परास्त करने, लेकिन शत्रु से वो घिर गए और उस अपार समुद्र के वातावरण में रक्षा असंभव मानकर अश्विनी कुमारों की आर्तस्वर से प्रार्थना की। अश्विनी कुमार उनकी रक्षा किए। तो उदाहरण दिया जा रहा है ऋषि द्वारा, जैसे जिब्रीह तौग्रह विजयेच्छुक तुग्र का पुत्र भुज समुद्र में शत्रुओं से घिर गया था, तो गोह ओहेन, गो कहते हैं वाणी को। गो माने कई अर्थ होते हैं, गो माने गाय भी होता है,
गो माने किरण भी होता है, गो माने वाणी भी होता है, लेकिन प्रसंगानुकूल यहाँ पर गो का अर्थ हुआ वाणी। कैसी वाणी? अस्तुति वाणी। तो आर्त भाव से की गई उस भुज की अस्तुति वाणी के द्वारा तुम द्रवित हुए और फलस्वरूप उसके रक्षा के लिए चल पड़े और उसको संरक्षित किया। तो देखिए, आर्त वाणी में एक बल होना चाहिए। राम नाम सबही कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो अस्तित्व में बल होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक मंदिर में एक सज्जन गए दर्शन करने, देवता के नया जूता खरीदे थे तो उसको उतारे, लेकिन उनका मन जूता में लगा था। तो वो त्वमेव माता कह करके देवता की ओर से झुकावें, लेकिन जूते में मन लगा था, इसलिए कहे पिता त्वमेव, जूते की ओर देख लें। त्वमेव माता मूर्ति की ओर देखा, तो पिता त्वमेव जूते की ओर देखा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, मूर्ति को देखा, फिर सखा त्वमेव, जूते को देखा। तो इस तरह से फिर जो प्रार्थना की गई उसको देवता कैसे सुनेंगे? तो इसलिए प्रार्थना में जो है बल होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए, तभी प्रार्थना सुनी जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि जो राजा तुग्र के पुत्र भुज थे, जब वो समुद्र में शत्रुओं द्वारा घेरे जाने पर असहाय हो गए, तब उन्होंने तुम्हारी आर्तवाणी में पुकार किया, गोह ओहे न। आर्तवाणी द्वारा तुम्हारा पुकार किया और संरक्षित हुए। तमाम उदाहरण इस प्रकार से दिए गए हैं। जब गज निज बल कर थके सरे उन्हें एको काम, जब थाके ताके प्रभु आए आधे नाम। गज और ग्राह की लड़ाई प्रसिद्ध ही है, दोनों बलवान थे और उस घड़ियाल ने पकड़ लिया हाथी के पैर को, वो भी बड़ा बलवान था। तो कभी वो घसीट कर नदी में ले जाता, कभी गजराज उसको घसीट करके किनारे आ जाता। बहुत देर तक संग्राम चला, जब तक उसके बल रहा तब तक संग्राम चलता रहा। लेकिन जब निराश हो गया तब उसने बड़े आर्त भाव से भगवान की, उस परम रक्षक परमात्मा की प्रार्थना की। तो जब गज निज बल कर थक्यो सरे न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम, पूरा नाम भी नहीं लिया कि हे कृष्ण। इस तरह से तमाम उदाहरण हैं। ये इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि प्रार्थना में बल होना चाहिए। प्रार्थना तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना में मन की एकाग्रता और विश्वास और बल, आस्था नहीं रहती, इसलिए प्रार्थना फलदायी नहीं हो पाती। तो ऋषि का यही संकेत है कि हे आराधकों, तुम प्रार्थना करो उस शक्ति, स्वास्थ्य और ऊर्जा के प्रदायक अश्विनी कुमारों की, लेकिन उसमें बल हो। जैसे राजा तुग्र के पुत्र भिज्जु जब निराश्रित हो गया था, तब उसने बड़े आर्तभाव से प्रार्थना किया, तो तुम जा करके उसका समुद्र के मध्य उद्धार किए। तो इस उदाहरण द्वारा कथन को पुष्टि दे रहा है ऋषि। तो हे अश्विनी कुमारों, वाम महिमा वाम महीना, तुम दोनों की महिमा जो है वह अपाह क्षौणी सचते। अपाह कहते हैं अंतरिक्ष को और क्षौणी कहते हैं पृथ्वी को। तो आकाश में और पृथ्वी में, अंतरिक्ष और भूतल में तुम्हारी महिमा सचते माने व्याप्त है। तुम इतने महान हो। और संप्रति मैं ऋषि जुड़ा माने जरा जीर्ण हो गया हूं, वृद्ध होकर बुरी तरह से लट गया हूं, जरा जीर्ण हो गया हूं। और इस स्थिति में वाम माने तुम दोनों की मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और तुम अंघस कहते हैं पाप को,
तो दुर्बलता और बुढ़ापा पाप ही है, तो जैसे पाप पीड़ा देता है वैसे हे अश्विनी कुमारों हमें यह बुढ़ापा पीड़ा दे रहा है और मैं जरा जीर्ण इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं। और अक्षु माने मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि इस बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त होकर के दीर्घ जीवन प्राप्त करूं। अक्षु माने दीर्घ जीवन प्राप्त करना, तो मैं दीर्घजीवी बनूं। तो हे शत्रु संहारक पूजनीय अश्विनी कुमारों, विजयेक्षुक तुक्र के पुत्र भुज के समान मैं भी आत्मभाव से तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी कृपा पाने के लिए कर रहा हूं। अस्तुज परक वाणी मेरी तुम्हारी चरणों में प्रवृत्त हो रही है। तुम दोनों की महिमा अवनी अंबर दोनों में छाई हुई है। मैं ऋषि अगस्त मैत्रा वरुण इस समय जरा जीर्ण हो गया हूं। तुम दोनों की कृपा से मैं इस पाप की तरह कष्ट देने वाले बुढ़ापे के कष्ट से और दौर्बल्य से, क्षीणता से उस पार हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं और उसके साथ ही साथ दीर्घ जीवन प्राप्त करूं। स्वस्थ दीर्घ जीवन, सशक्त दीर्घ जीवन, ऊर्जास्वल दीर्घ जीवन। तो जैसा कहा गया है अश्विनी कुमार शक्ति के, ऊर्जा के, स्वास्थ्य के प्रभारी देव हैं। वो यह विभाग उन्हीं को मिला है और इसलिए वैदिक ऋषि उनसे स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए प्रार्थना करने को कहता है और प्रार्थना में एकाग्रता बल होना चाहिए, तब निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा। यह संदेश है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल दें। तुग्रपुत्र विजयेक्षु भुज्यु, राजा तुग्रपुत्र विजयेक्षु भृज्यु विनय में लीन हुआ था जैसे, हे अश्विनियों मैं भी स्तुति करूं तुम्हारी वैसे। जरा कष्ट से मुक्त बनूं मैं, जरा कष्ट से मुक्त बनूं मैं, जीवन दीर्घ बिताऊं, धरा गगन में व्याप्त तुम्हारी महिमा का गुण गाऊं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं अगस्त मैत्रा वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है धरा। अश्विनी कुमार जो हैं वो उपासकों को अन्नधन दें और उपासक उन्हें हविष्यान्न प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम नियज्जुवेथे नियुतः सुदानो उपस्वधाभिः सृजतः पुरन्धिम् प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतो न वाजवम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो शक्ति के स्रोत हैं और वे अंतरिक्षीय ऊर्जा को और उस ऊर्जा प्रवाह को भूतल में वृक्षों वनस्पतियों में प्रवाहित करते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वह ऊर्जा कैरोफिल के माध्यम से फलों में संचित हो जाए। यह वैज्ञानिक भावना से या सत्य से उत्प्रेरित मंत्र है। यह वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि ऊर्जा जो है आकाश में
पैदा करती है सूक्ष्म रूप से। तो उस ऊर्जा को वृक्ष जो है वो अपने कैरोफिल पावर, उनके पत्तियों में कैरोफिल एक ऐसी शक्ति होती है, उससे उस ऊर्जा को आकर्षित करके फल फलियों में भर लेते हैं, वनस्पति औषधियों में भर लेते हैं और उस सूक्ष्म ऊर्जा को फल फली रूप में प्राणी ग्रहण करते हैं, मनुष्य आदि, और वो पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऊर्जा पदार्थ में और पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इस उपक्रम को नियंत्रित करने वाले जो हैं, इस व्यवस्था को संचालित करने वाले जो हैं, वो हैं अश्विनी कुमार। जैसे शासन में विभाग बटे होते हैं और विशेषता यानी एक व्यवस्था के लिए कुछ विशिष्ट पद सृजित किए जाते हैं, वैसे ही प्रकृति में भी है। वह जो परमात्मा है वो एक व्यवस्थित रूप से सृष्टि चल रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए भी कि इस सृष्टि के पीछे एक व्यवस्था है और एक मस्तिष्क है, और जब व्यवस्था है और मस्तिष्क है तो उसका व्यवस्थापक कोई चेतन शक्ति होगी अवश्य। बात अलग है कि कोई किसी रूप में माने, लेकिन एक शक्ति है, तो वो शक्ति सचेतन है, एक मस्तिष्क है उसमें। अगर ऐसा न होता तो व्यवस्था डगमगा जाती। आम में इमली फलने लगती, इमली में आम फलने लगता, बबूल में जो है वो अमरूद लगने लगता, इस तरह से अव्यवस्था हो जाती। विद्युत के सुचालक और कुचालक हैं, सूखी लकड़ी में विद्युत नहीं संचालित होती है, जल में जलीय पदार्थों में संचालित हो जाती है, इसीलिए सावधानी से लोग कार्य करते हैं। अगर व्यवस्था न हो तब तो फिर सृष्टि चल ही नहीं पावेगी। तो एक नियंत्रण अवश्य है, और वह नियंत्रण किसी मस्तिष्कीय शक्ति द्वारा है, मतलब चेतन शक्ति द्वारा है, क्योंकि अगर कोई कंट्रोलर चेतन नहीं होगा तो वह व्यवस्था एक व्यवस्थित रूप में नहीं चल पावेगी। तो इन सब सूक्ष्म विचारों से उत्प्रेरित मंत्र हैं। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों सुदानु श्रेष्ठ दान करता हो, और जब अपना अनुदान लुटाने पृथ्वी की ओर प्रयाण करते हो तो परिणाम क्या होता है उसका आगे वर्णन होगा। यत माने जब न्यूतः नियुवे थे, जब तुम न्यूत नाम के अश्वों को अपने रथ में जोड़ते हो, तो जैसे इंद्र के अश्वों का नाम हरि है, वैसे अश्विनी कुमारों के अश्वों का नाम न्यूत है। तो हे अश्विनी कुमारों, जब तुम न्यूत नाम के अश्वों को अपने रथ में जोतते हो तब तीव्र गति से चल पड़ते हो। ये रथ कहीं देखिए मतलब एक रूपक रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम या कोई वर्णन करने लगता है तो जो सूक्ष्म भाव हैं उनको भी रूपायित करता है, रूपक दे देता है, उसी को मानवीकरण कहते हैं। तो जब तुम्हारे न्यूत तीव्र वेग से चलने वाले जो न्यूत नाम के अश्व हैं वो तुम्हारे रथ में जुड़ जाते हैं और तुम उनको रथ में जोत लेते हो, तब पुरंधिम, पुरंधि कहते हैं पृथ्वी को, पुरुंधि, पुरम या पुरून धारे चित पुरंधि, जो अनंत को अनेकों को धारण करे वही पृथ्वी है। पृथ्वी असंख्य प्राणियों को, पूर्व माने यहाँ असंख्य होगा, पूर्व माने बहुत होता है, लेकिन बहुत से मतलब असंख्य। तो पुरंधि इसी कहते हैं कि वो असंख्यों को धारण करती है, यानी पृथ्वी पर न जाने कितने वृक्ष, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, समुद्र आदि हैं, और उन सबके भार को वो धारण करके चलती रहती है, कभी डगमगाती नहीं है, कभी उसके गति में, वेग में कोई कमी नहीं आती है। तो इसी गुण के कारण उसको पुरंधि कहा गया है। तो हे अश्विनी कुमारों, जब पुरंधिम माने पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हो तो स्वधा भी माने अन्नों के द्वारा पृथ्वी को भर देते हो, और उपसृजत उनमें
पोषक शक्ति भर देते हो। तो जैसा पूर्व निवेदन किया गया है कि अश्विनी कुमार जो है ऊर्जा के स्वामी हैं और वो आकाश में तैरती सूक्ष्म ऊर्जा को फल फलियों और औषधियों में संचित कर देते हैं, जिसे खा करके प्राणी प्राणवान बनते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। तो जब अश्विनी कुमार पृथ्वी पर आते हैं, यानी उनकी शक्तियाँ पृथ्वी को उन्मुख होती हैं, तो परिणाम यह होता है कि स्वधाभिमानी अन्नों के द्वारा, पोषक तत्वों के द्वारा जो है फल फलियाँ वनस्पतियाँ आदि भर जाती हैं। और शुभतः न, और तुम श्रेष्ठ व्रतधारियों के समान, न माने समान, बहुत पहले भी बताया जा चुका है बार बार कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो समान अर्थ देता है। तो शुभ्रतः न, एक श्रेष्ठ व्रतधारी के समान तुम, सूर्य माने विद्वान, तो तुम व्रतधारी श्रेष्ठ देवता के समान हो। और विद्वान लोग, सूर्य माने विद्वान कहते हैं, सूर्य विद्वान को कहते हैं। और तब विद्वानों द्वारा तुम, महे माने महत्व के लिए, तो विद्वानों द्वारा तुम्हारे उस अन्न के महत्व को समझ करके वाजम आददे, वे यजमान जो हैं, उपासक जो हैं, जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उसको श्रद्धापूर्वक सिर झुका करके उस वाज माने अन्न को, और वाज माने शक्ति भी होता है, अन्न भी होता है, तो उस शक्तिप्रद अन्न को वे स्वीकार करते हैं, आददे स्वीकार करते हैं। प्रेषित, और यह नहीं कि उस अन्न को लेकर के वो संग्रहित कर ले और काला बाजारी करे, किसी दूसरे को दे ही नहीं, वे विद्वान हैं, वे ज्ञानी हैं, इसलिए प्रेषित वे तुम्हें तृप्त करते हैं। तृप्त करते कैसे हैं? यज्ञ रचाते हैं और यज्ञ द्वारा हविष्यान्न को उसमें अग्नि में प्रक्षेपित करते हैं, और उस हविष्यान्न की शक्ति सूक्ष्म होकर के धुएं के साथ आकाश में उड़ती है और बड़े तीव्र गति से दिव्य शक्ति को प्राप्त हो जाती है, जिसको कहा जाता है कि मतलब जैसे देवता का नाम लिया गया और कहा कि इदम देवाय नाम लेकर के कहेगा नमम इमम इदम इंद्राय नमम, इंद्राय ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ऐसे करके हर देवता का नाम लेकर के आहुति समर्पित की जाती है। तो जो अन्नों से बनी हुई आहुतियाँ होती हैं, हविष्यान्न होते हैं, वे जब अग्नि में पड़कर सूक्ष्म शक्ति से संपन्न होकर के आकाश में मिल जाते हैं, तो जिस दिव्य शक्ति को, जिस दिव्य देव को वो अन्न प्रदान किया जाता है, वो उसे प्राप्त हो जाता है और उससे वो पुष्ट हो जाते हैं और मानव का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से परस्पर मनुष्य और देवता दिव्य शक्तियाँ एक दूसरे का उपकार करती हैं। ये बात गीता में कही गई है कि जो यज्ञ होता है तो उस यज्ञ से देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं और वे यज्ञात भोज पर जन्य, और उससे बादल होते हैं, वृष्टि होती है, और उसके माध्यम से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, और उस ऊर्जा से अन्न उत्पन्न होता है, और उस अन्न को जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रदान करते हैं, और देवता जो है उसको अपने अनुदान रूप में भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्यों और प्राणियों को प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा है 3रे अध्याय में कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम आस्यत्। हे मनुष्यों, परस्पर माने तुम और देवता दोनों मिलकर के एक दूसरे की उन्नति को देखें, एक दूसरे को उत्कर्ष दें और परम कल्याण को प्राप्त करें। तो यह यज्ञ का क्रम है। यज्ञ का अर्थ हुआ कि हम परस्पर एक दूसरे को दे करके एक दूसरे का हित करते चलें, यही यज्ञ है। तो वही बात कही जा रही है कि तुम जो हो वे, तुम अन्न देते हो, अन्न में पौष्टिकता देते हो, मनुष्य जो ज्ञानी है वो उसे प्राप्त करते हैं और यज्ञ माध्यम से वे तुम्हें प्रदान करते हैं, और वो प्रदत्त वस्तु सूक्ष्म होकर के वातः ना, वायु वेग से वायु के साथ मिल करके वेपथ तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यानी तुम शीघ्र हविष्यान्न प्राप्त करते हो। मतलब ये हुआ कि तुम अपनी कृपा से अन्न फल फलियों में पौष्टिकता स्थापित करते हो, मनुष्य जो है उसे प्राप्त करता है, और जो ज्ञानी मनुष्य हैं उसको प्राप्त करके जो है वो आहुति में हविष्यान्न के रूप में हे देव शक्तियों तुम्हें प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से परस्पर तुम दोनों में मनुष्य और देव शक्तियाँ मिल करके एक कल्याण की सृष्टि करती हैं पृथ्वी में। तो वही बात कही जा रही है कि हे उत्तम दानी अश्विनी कुमारों, जब प्रस्थान हेतु तुम अपने नियुत नाम के घोड़ों को रथ में जोतते हो
और पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हो और पृथ्वी पर आकर के अपनी शक्ति से पृथ्वी को अन्न से भर देते हो, सत्कर्मशील विद्वान तब तुम्हारे उस अन्न के अनुदान को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किंतु उसे वे अपने ही हित में न लगा करके यज्ञ कर्मों में लगाते हैं, और तब तुम उस आहूत अन्न के द्वारा सूक्ष्म शक्ति को प्राप्त करते हो और यज्ञ द्वारा तृप्ति प्राप्त करते हो, और इस प्रकार से परस्पर दोनों मिलकर के इस सृष्टि में कल्याण भरते हो। वायुगत से अतिशीघ्र वो तुम्हें हविष्यान्न प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमें विश्वास है और यह सत्य भी है। तो अब हम संबंधित मंत्र के पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जब प्रस्थान है तुम अपना रथ जोता करते हो, हे अश्विनी कुमारो, जब प्रस्थान हेतु भू पर, जब पृथ्वी के लिए जब प्रस्थान हेतु तुम अपना रथ जोता करते हो, हे अश्विनियों, तब अन्नों से धरती तुम भरते हो। व्रतधारी विद्वान उसे तब ग्रहण कर लिया करते, व्रतधारी विद्वान उसे तब ग्रहण कर लिया करते, पुनः यज्ञ माध्यम से सादर तुम्हें दे दिया करते, पुनः यज्ञ माध्यम से सादर तुम्हें दे दिया करते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता है अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है अश्विनी कुमार भक्त यज्ञशील यजमानों पर कृपा करते हैं, किंतु जो यज्ञहीन हैं उन पर वो अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालते हैं। अब संबंधित मंत्र में इस भाव को हम प्रतिबिंबित देखें। एतदर्थ सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। वयं सिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्नामहे विपणिहितावान् अधा चिद्धि स्माशिना वनिन्द्रा ताथो हिष्मा विष्णावन्ति देवम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि जो देवगण हैं वो जो शुभ कर्मशील हैं उन्हीं के प्रिय हैं, और जो संचयशील और अर्थ को केवल अपने ही लिए येन केन प्रकारेण छल बल से प्राप्त करके उसका भंडारण किए रहते हैं, चोरबाजारी करते हैं, वो भगवान को प्रिय नहीं है, देव शक्तियों को प्रिय नहीं है। और ऋषि देवों से यह प्रार्थना करता है, यहाँ पर अश्विनी कुमार हैं, उनसे यह प्रार्थना करता है कि आप जो हैं, जो दानी यजमान हैं, उपासक हैं, उनको ही अर्थ दो, उन्हें ही संपन्न बनाओ, और जो कुकर्म कर रहे हैं, केवल संचय प्रवृत्ति वाले हैं, शुभ कर्मों में यज्ञीय कर्मों में अपनी शक्ति और अपने अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके धन को न तुम स्वीकार करो, न उनके द्रव्य को तुम उनके पास रहने दो, वरन उसे जो दानी और यज्ञशील हैं उन्हें दो। तो यह भावना इसमें प्रदर्शित की गई है। और जो लोभी हैं, संचयशील हैं, केवल अपने लिए ही धन संचय करते हैं, उनका धन उनके पास न रहने पावे, बल्कि सज्जन कभी दरिद्र न होने पावे, यह भावना इसमें भरी है। और कुछ इसी भाव से
भरी हुई प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तो शब्दार्थ से परिचित होकर के अर्थ जगत में प्रवेश करें। विष्णु, विष्णु कहते हैं बलवान को। अश्विनी कुमार दो हैं इसलिए विष्णु शब्द आया है। हे बलवानों, हे सामर्थ्यपूर्ण अश्विनी कुमारों, अनिंद्या, तुम दोनों अनिंद्य हो, अर्थात यशस्वी हो, तुम्हारी निंदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे सारे कार्य लोकोपकार में लगते हैं। तुम प्राणी मात्र के हितैषी हो, इसलिए तुम अनिंद्य हो। वयम, वयम माने हम सब, यजमान जो कि यज्ञशील हैं, यज्ञ करते हैं, लोकहित में अपने शक्ति और अपने धन वैभव का प्रयोग करते हैं, वे सत्या माने सच्चे हृदय से वामचित ही जरितारह, तुम्हारी ही प्रार्थना में निरत होते हैं। जरितारह, जरिता कहते हैं जो उपासना करे, प्रार्थना करे। तो वे मनुष्य जो यज्ञशील हैं, वे हे अश्विनी कुमारों तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं, तुम दोनों की ही स्तुति में निरत रहते हैं। विपन्यामहे, और वे तुम्हारी स्तुति बार बार करते हैं, हृदय से लग करके करते हैं। लेकिन जो हितवान पढ़ी, जो हित कहते हैं निहित करने वाले, संचित करने वाले, जो स्वार्थी धन को अपने ही लिए, अपने भोग विलास के लिए संचित करने वाले हैं पणि, ऐसे पणि, ऐसे व्यवसायी जो हैं, ऐसे धन संग्रही जो हैं, वे यज्ञ से दूर रहते हैं, यज्ञ विरोधी हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, लोकोपकार नहीं करते हैं, केवल अपने उदर भरण के लिए अपने धन को, अपने शक्ति को संचित किए रहते हैं। तो ऐसे पणियों के यहाँ तुम मत जाओ, उन पर कृपा मत करो। पणि के विषय में काफी प्रसिद्ध है। एक ये व्यापारी वर्ग था और इसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, भारत से लेकर के और पश्चिमी देशों तक ये व्यापार करते थे। फिनिशिया, आज के शोधों के हिसाब से लोग कहते हैं फिनिशिया इनका बहुत बड़ा केंद्र था व्यापार का। तो भारत में आते थे और यज्ञ विरोधी थे। वे यज्ञ को निरर्थक धन फेंकना कहते थे, जैसे आज भी तमाम लोग ऐसे हैं, कहते हैं इससे क्या होता है, बेकार की चीज़ है। तो वैसे ही वे थे। और वे ऐसे थे कि जब तक आर्यों की गायों को भी छीन झपट लेते थे और गुफा में बंद कर देते थे, बाद में मौका पा करके उसको हाँक ले जाते थे अपने साथ, ऐसा मिलता है सूच साहित्य में वर्णन। तो ये पणि लोग थे। तो ये संभवतः आर्य जाति के नहीं थे, व्यापारी वर्ग थे। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि हे अश्विनी कुमारों, आप अपने अनुदानों को हम सब यज्ञशील यजमानों को प्रदान करो, न कि उन पणियों को, उन स्वार्थी धन संग्रही व्यापारियों को जो कि यज्ञ के विरोधी हैं। अधाचित माने अब, अर्थात हमारी प्रार्थना को सुन करके, हमारे अनुनय विनय को स्वीकार करके आप जो है अंत्य देवम, देवताओं को जो देने योग्य शुभ पदार्थ है या हविष्यान्न है, उनको स्वीकार करो और पाठा हिस्म और सोम रस को पान करो। और एतदर्थ तुम दोनों हमारे घर में, हमारे यज्ञ में आओ और हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमपान और हविष्यान्न को ग्रहण करो। कृपण व्यापारियों के पास तुम मत जाओ, उन पर अपनी कृपा दृष्टि मत डालो, क्योंकि समाज के शत्रु हैं। वे समाज के हित में धन को नहीं लगाते हैं, वरन जो हैं वे दुराचारों में, भोग विलासों में और अनुचित साधनों में, अनुचित व्यापारों में धन को लगाते हैं। इसलिए तुम उनके यहाँ कदापि मत जाओ। हम भक्तों के पास, जो कि आपके उपासक हैं,
और आपके द्वारा दिए गए अन्न धन को आप सब देवताओं की ही सेवा में लगाते हैं, समाज सेवा में लगाते हैं। इनके घर आओ और उनके द्वारा समर्पित सोमपान और हविष्यान्न को ग्रहण करो, ऐसी प्रार्थना है। तो हे शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारो, तुम अनिंदनीय हो, क्योंकि तुम यज्ञीय कर्म को प्रोत्साहन देते हो, तुम संसार को जीवन देते हो, अन्न देते हो, धन देते हो, ऊर्जा देते हो। हम सच्चे साधक हैं, तुम्हारे उपासक हैं और तुम्हारे प्रख्यात गुणों का वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं, किंतु धन संग्रही व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं। वे अपने धनैश्वर्य को यज्ञीय कर्मों में नहीं लगाते हैं और विरुद्ध आचरण करते हैं। तुम दोनों दैवी गुण संपन्न हो और दिव्य सोमरस का पान करने वाले हो। अस्तु, हम यज्ञीय कार्यों में अपने धन को लगाने वाले जो तुम्हारे उपासक गण हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सबके यज्ञों में आओ, हम सबके घर में आमंत्रित हो आओ और हम सबका कल्याण करो। और किंतु कृपण वणिक पणियों के पास मत जाओ, उन पर अपनी कृपा दृष्टि मत डालो, क्योंकि वे समाज के शत्रु हैं, धन संग्रही हैं, केवल स्वार्थ में ही अपने अन्न को लगाते हैं, इसलिए वे समाज के कलंक हैं। ऐसे लोगों पर कृपा दृष्टि आपकी पड़ी तो समाज का अहित होगा, एक व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा। इसलिए आप सत्य के, आप सदाचरण के वर्धक बनो और सदाचारियों के आप उपकारी बनो और उनके द्वारा प्रदत्त अन्न हविष्यान्न आदि को ग्रहण करो। तो यदि बड़े लोग अपराधियों पर दृष्टि डालेंगे तब तो फिर काम बिगड़ जाएगा ना। वे यदि चोरों डकैतों बाहुबलियों को आश्रय देंगे तब तो फिर हो गया काम समाज का। इसीलिए बड़े लोगों से प्रार्थना की जाती है कि ये लोग जो कुतत्व हैं उनको कभी आश्रय न दें, उनका संहारण करें। तो मानवीय स्तर पर ही देवों की भी प्रार्थना की जाती है। हम जिस प्रकार से लोक में प्रार्थना करते हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं कि आप संरक्षण दो, दुष्टों को, दुराचारियों को दूर करो, उन्हें कदापि आश्रय न दो, वैसे ही हम देवताओं से भी करें और करते हैं और करना भी चाहिए। तो अब हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। परम शक्ति संपन्न अश्विनी अनिंदनीय कहलाते, परम शक्ति संपन्न अश्विनी अनिंदनीय कहलाते, हम सच्चे साधक उनके प्रख्यात गुणों को गाते, हम सच्चे साधक उनके प्रख्यात गुणों को गाते। यज्ञ कर्म करने से धन संग्रही वणिक पणिक कतराते, जो यज्ञ कर्म करने से धन संग्रही वणिक पणिक कतराते, उनके घर भगवान भूल करके भी कभी ना जाते और न जाएं, ऐसी प्रार्थना है। ओम